सो गाइस, नल और स्पेक्टर मार्वल और डीसी यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और पूरे मार्वल और डीसी यूनिवर्स में ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स है जो इन दोनों को टक्कर भी दे सके। ये दोनों ही कैरेक्टर्स जाने जाते हैं अपने कॉमिक बुक के आइकॉनिक फीट्स की वजह से। ऐसे में इन दोनों को कंपेयर करने में तो बहुत मजा आएगा। सो यस, आज की इस वीडियो में हम नल और स्पेक्टर के बीच में एक हेड टू हेड बैटल करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा बीइंग ज्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको डिफीट कर सकता है एक बैटल में। सो यस गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। Let's get things started. I am the Spectre. सो पहले मैं अगर बात करूं स्पेक्टर के बारे में, सो स्पेक्टर एक्चुअली डीसी के गॉड्स प्रेजेंस की डिवाइन वेंजेंस का फिजिकल एम्बॉडीमेंट है। ये पहले एक आर्कएंजल था जिसने लूसीफर के साथ मिलके हेवन पे हमला किया था, लेकिन बाद में उसने गॉड्स से माफी मांगी और उसने गॉड्स ने उन्हें माफ भी कर दिया। उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हो गया स्पेक्टर में और वो बन गया गॉड के वेंजेंस का फिजिकल एम्बॉडीमेंट। अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, सो इसके पास एक गॉड लाइक स्ट्रेंथ। डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्पेक्टर के पास लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ मौजूद है जो कि उसे बहुत ही आसानी से मल्टीवर्सल प्लस लेवल बीइंग बना देती है। और तो और डॉक्टर फेट के अकॉर्डिंग स्पेक्टर पूरे कॉस्मोस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है इन इंटायर एग्जिस्टेंस। स्पेक्टर ने अपनी स्ट्रेंथ की मदद से लूसीफर के डिमोनिक फॉर्म को ओवरपावर किया है। सो इससे तो आपको स्पेक्टर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग ही चुका होगा। सो स्पेक्टर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। सो स्पेक्टर लाइट की स्पीड से 100 बिलियन टाइम ज्यादा फास्ट है। उसके पास है नियरली लिमिटलेस कॉस्मिक एनर्जी। इसके अलावा भी वो मास्टर है इन मैजिक एंड कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन। अब स्पेक्टर बहुत ही आसानी से मल्टीवर्स तक को क्रिएट कर सकता है, वो भी अपने कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन की मदद से। इसके अलावा भी स्पेक्टर टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। वो टाइम में आगे या पीछे कहीं पे भी जा सकता है और टाइम तो उसके लिए कुछ है भी नहीं, कॉज की वो एक आर्कएंजल है, वो टाइम के लॉ से परे है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ऑसम है। उसने सुपरमैन के पंचेस को विथस्टैंड किया है जो कि मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इसके अलावा भी स्पेक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, अपने ओपोनेंट पे थ्रो कर सकता है और इसके एनर्जी ब्लास्ट इतने खतरनाक होते हैं कि एक सोलर सिस्टम से लेके पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दे। सो अब अगर मैं बात करूं इसकी वीकनेस की, सो इसके पास सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है स्पीयर ऑफ हेवन, जिससे स्पेक्टर को मारा भी जा सकता है। बात करूं नल की, सो नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट्स और सारे सिम्बियोट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर। नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक कंसिडर किया जाता है और मार्वल कॉमिक्स में ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स है जो नल को टक्कर भी दे सके। नल एक सेमी इमॉर्टल बीइंग है, यानी वो एज होने से नहीं मरेगा। वो यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता आया है। नल एक एल्डिस गॉड है जो डार्कनेस को रूल करता है और उसी की वजह से उसे गॉड ऑफ डार्कनेस के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। उसके पास बहुत ही बड़ी एक सिम्बियोटिक आर्मी है और नल की ये आर्मी यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी आर्मी कंसीडर की जाती है। नल की आर्मी में बहुत सारे ड्रैगन सिम्बियोट्स हैं। उसके ड्रैगन सिम्बियोट्स इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। नल की ये आर्मी उसके एक इशारे पे किसी भी प्लेनेट, गैलेक्सी, यहाँ तक कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नल की सिम्बियोटिक आर्मी ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डार्कनेस में मिला दिया था। नल के पास नेक्रोसॉट नाम की बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। नल ने नेक्रोसॉट की मदद से बिलियंस ऑफ गॉड्स को जान से मार दिया है। अगर मैं बात करूं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, सो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि वो बिग बैंग एक्सप्लोजन को भी बहुत ही इजीली टैंक कर चुका है। इसके अलावा भी उसकी पूरी बॉडी कवर है उसके सिम्बियोटिक आर्मर से, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी ज्यादा बूस्ट करता है। अगर मैं बात करूं इसकी कॉम्बैट स्पीड की, सो वो थॉर से 3 टाइम से भी ज्यादा फास्ट है। मैं आपको बता दूं, थॉर कॉमिक्स में लाइट की स्पीड से 300 टाइम से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर चुका है। नल के पास फ्लाइंग के लिए उसकी कमाल की विंग्स है जो उसे प्रोवाइड करती है कि वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर दे। इसके अलावा वो पोजेस करता है इनफिनाइट स्टैमिना, वो करोड़ों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। सो अब अगर मैं बात करूं नल वर्सेस स्पेक्टर की, सो इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एबिलिटीज डिस्कस करने के बाद हम एक चीज तो कह सकते हैं कि नल बहुत ही आराम से अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज की मदद से एक यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें स्पेक्टर की, सो वो भी कुछ कम नहीं है। स्पेक्टर अगर चाहे तो वो बहुत ही आराम से लूसीफर मॉर्निंग स्टार को ओवरथ्रो करके सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन सकता है।
डीसी यूनिवर्स का। सो इन कंक्लूजन नल स्ट्रांग है पर स्पेक्टर स्ट्रॉन्गर है। स्पेक्टर अगर चाहे तो वो नल को बहुत ही आराम से डिफीट कर सकता है। इसके अलावा भी नल के पास बहुत ही बड़ी वीकनेस है, वो है लाइट। हमने किंग इन ब्लैक कॉमिक में भी देखा था, जब एडी ब्रॉक गॉड ऑफ लाइट से मर्ज हुआ था तब उसने नल को बहुत ही आराम से खत्म कर दिया था। सो यस, लाइट नल की बहुत ही बड़ी वीकनेस है और स्पेक्टर बहुत ही आराम से इसका फायदा उठा सकता है। सो स्पेक्टर और नल के बीच की बैटल में स्पेक्टर विल विन।